हेलो एवरीवन, दिस इज नीरज गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी एंड योर चैनल। तो आज मैं आपको क्लास 10 के मैथमेटिक्स में 3.7 एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं 1 से लेकर के 7 नंबर तक के क्वेश्चन का सोल्यूशन कर चुके हैं पिछले क्लास में। जो नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और फर्स्ट डे क्लास अटेंड कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि डेली का क्लास आपको मिलता रहे। तो आप देखना है कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है एक चक्रीय चतुर्भुज है जो ABCD है। देख लें, एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं पहले इसको भी समझना पड़ेगा इसके लिए। और ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसके कोण को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने से पहले जानना यह जरूरी है ये चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है और इसकी परिभाषा क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। तो चक्रीय चतुर्भुज ऐसे चतुर्भुज को कहते हैं जो एक जिसके चारों शीर्ष एक वृत्त के परिधि पर हो। वृत्त के परिधि के 4 बिंदुओं को मिलाने से बने चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। अब सवाल यह है चक्रीय चतुर्भुज कहते किसे, ये तो समझ गए। अब चक्रीय चतुर्भुज के गुण के बारे में जानना है तो विशेषता ये इंपॉर्टेंट है, समझ लें। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी कह सकते हैं कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अर्थात इसको ऐसा भी कह सकते हैं चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। सम्मुख कोण संपूरक, क्योंकि संपूरक कोण जो होते हैं दोनों मिलके 180 का बनाते हैं। तो ये तो चक्रीय चतुर्भुज की विशेषता को याद रखना है, बस इसी विशेषता के आधार पर समीकरण का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो आप जानते हैं सबसे पहले इस समीकरण को बनाने के लिए क्या करेंगे। तो चूंकि सॉल्यूशन यहां से हो रहा है, चूंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग का योग 180 डिग्री होता है। अब इसलिए कोण ए और कोण सी जोड़ेंगे। सम्मुख कोण ये हुए ए और सी और बी और डी। ठीक है, इसलिए कोण ए प्लस कोण सी कितना होगा 180 होगा। ए का मान देखते हैं तो ए का मान क्या 4y प्लस 20 और सी का मान क्या -4x। दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा। अब जगह समीकरण को सही कर लेते हैं तो -4x को आगे कर देते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस 4y प्लस 20 इक्वल टू 180। जरा देख ले यहाँ की 4 से सब में भाग लगता है, -4 को कॉमन ले सकते हैं, -4 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या आता है प्लस x हो गया, साइन चेंज हो जाएगा प्लस x। यदि कॉमन नहीं लेंगे तो भी यहां से समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखें। इक्वेशन फर्स्ट मार्क करके यहाँ नेक्स्ट इक्वेशन को तैयार करके b प्लस डी को तैयार करके फिर उससे भी बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि सब स्टूडेंट कॉमन ही लें, ठीक है। तो कॉमन नहीं लेंगे तो भी यहाँ इक्वेशन फर्स्ट मान करके बना सकते हैं। और हम यहाँ -4 कॉमन लिए, यदि +4 कॉमन लेंगे
तो साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा। सब बात को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। माइनस देते हैं तो माइनस वाई हो गया, साइन चेंज हो रहा है, माइनस कॉमन है इसलिए, और 4 पंचे 20 हो गया, तो -5 हो गया इधर 180। -4 से मल्टीप्लाई होगा, इधर लाके क्या करेंगे, डिवाइड हो जाएगा। तो x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू हो गया 180 बाय -4। 4 से भाग कर देंगे, 4 चौक 16, 20 4 पंचे 20, तो -45 हुआ। x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 45। तो 45 क्या है, माइनस में आएगा। अब -5 इधर आएगा, प्लस होगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा, -45, और प्लस इधर आएगा, माइनस होगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वाला प्लस और प्लस माइनस रहेगा, तो इसलिए -40 प्लस माइनस घट गया। ये पहला इक्वेशन तैयार हो गया। अब दूसरे इक्वेशन को तैयार करेंगे। अब समीकरण 2 का निर्माण करेंगे, तो 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसी नियम पे चलेंगे। a प्लस सी को जोड़े थे 180 हुआ, और अब b प्लस डी करेंगे तो 180 होगा, तथा कोण b और कोण d को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 180, क्योंकि ये भी दोनों क्या है, सम्मुख कोण है। तो अब कोण b का मान लेते हैं, b का मान दिया है 3y माइनस 5, 3y माइनस 5, और कोण d का मान देखते हैं तो -7x प्लस 5, दोनों को जोड़ेंगे 180 होगा। तो 3y माइनस 5 प्लस माइनस माइनस 7x होगा, और इधर प्लस, प्लस का साइन बाहर है इसलिए प्लस ही रहेगा, +5 180। नेक्स्ट स्टेप करेंगे, +5 -5 क्या होगा, कट जाता है, तो बचता क्या है, x वाले को सबसे पहले आगे लिखेंगे, क्योंकि यहां भी देखते हैं पहले समीकरण में x आ गया ना, इसलिए। तो -7x प्लस 3y इक्वल टू 180। दूसरा समीकरण तैयार हो गया। अब पहले समीकरण में देखते हैं -7 माइनस y दिया हुआ है, और यहां +3y है, तो 3 से मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो सेम हो जाएगा, y का मान समानित कर लेंगे। विलोपन विधि से हल कर रहे हैं इसको, प्रतिस्थापन, विलोपन या वज्रगुणन किसी विधि से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 को गुना करेंगे 3 से, और उसकी माइनस और प्लस है इसलिए समीकरण को जोड़ेंगे, समीकरण 2 को इसमें जोड़ देते हैं। अब 3 से गुना करते, 3 इंटू एक्स किए 3x हो गया, 3 इंटू वाई किए -3y हो गया, 3 इंटू 40 करेंगे -120, 4 से 12 हो गया, माइनस लग गया। अब इसको जगह लिखते हैं, ये दूसरा समीकरण में ऐसे ही रहेगा, -7x प्लस 3y 180। चूंकि समीकरण जोड़ा जा रहा है इसलिए साइन चेंज नहीं होगा, प्लस माइनस कट गया, और प्लस माइनस इधर घट जाएगा, कितना आएगा, -4x, और -120 है 180 है प्लस, तो प्लस माइनस घटेगा, 180 में 120 घटा देंगे 60, प्लस आएगा क्योंकि बड़ा प्लस है, देयरफॉर कर देंगे x इक्वल टू 60/4। तो 4 से भाग करेंगे 20 60 में, तो हो गया -4 है, -4 के साथ आएगा, तो 4 एकम 4 हो गया, 4 पंचे 20, -15। x का मान समीकरण
1 में रखने पर, अब पहले समीकरण में x के स्थान पर मान रखेंगे, यहां रख देते हैं x का मान, तो आ गया -15 माइनस y इक्वल टू -40, तो -15 इधर आएगा प्लस होगा, माइनस y इक्वल टू क्या होगा -40 प्लस 15, प्लस माइनस घट जाता है तो कितना आएगा 25, माइनस में आएगा, और यहाँ माइनस y है, दोनों तरफ का माइनस कैंसिल हो गया, देयरफॉर y इक्वल टू हो गया 25। x और y का मान तो ज्ञात हो गया, लेकिन अब क्या ज्ञात करना है, कोण। अतः कोण A बराबर क्या होगा, तो कोण A का मान क्या था, जरा देखें यहां, फिर से यहां देखते हैं, 4y प्लस 20, तो 4 इंटू y का मान है 25 प्लस 20 है, हल कर लेंगे, 25 गुना 4 करेंगे 100, 100 जोड़ 20 120, 120 डिग्री आ गया। कोण B निकालना है, अब B निकालते हैं तो B का मान क्या हो गया, 3y माइनस 5 है, तो 3 इंटू 25 और -5 हो जाएगा, 75 में 5 घटा दें 70। C निकालते हैं, एंगल C इक्वल टू क्या, -4x माइनस 4 इंटू एक्स का मान क्या है -15, माइनस माइनस हो जाएगा, गुना करेंगे प्लस 15 चौके 60 डिग्री हो गया। एक लास्ट है कोण D, कोण D बराबर क्या निकालेंगे, तो D बराबर क्या हो जाएगा, D दिया -7x प्लस 5, -7 इंटू -15 और प्लस 5, तो 15 गुना 7 कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 105 हुआ, 105 और 5 110 हो गया। आप जगह देख ले, A और C को जोड़ करके 120 और 60 जोड़ेंगे 180 होता है, 110 और 70 जोड़ेंगे 180 होता है, तो बिल्कुल सही मान आ रहा है। तो यह है क्वेश्चन नंबर 8। तो ये जो दिए गए हैं 3.7 एक्सरसाइज जो ऐच्छिक के चैप्टर हैं उसके क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन है, ये हो गए आंसर, ठीक है। तो 4.1 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। जो द्विघात समीकरण से संबंधित है, जो द्विघात बहुपद के बारे में जो पढ़े हैं उनके लिए वो चैप्टर को पढ़ना बहुत ही आसान होगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।